बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ टिक्का कढ़ाई की। टिक्का तो सभी का बहुत फेवरेट होता है, मगर जब आप ये टिक्का कढ़ाई ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आपके घर में कोई दावत हो या फिर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप जल्दी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपसे ये टिक्का कढ़ाई पहली दफ़ा में ही बहुत मज़ेदार सी बने तो उसके लिए आपने वीडियो को स्किप के बगैर देखना है, ताकि आपसे भी कोई इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो जाए और जब आप पहली दफ़ा में ट्राई करें इंशाल्लाह आपसे ये कढ़ाई बहुत मज़े की बने। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट्स किया करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मज़ेदार सी टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस लिया है, तो ये पूरा एक ब्रेस्ट है 1 किलो का। अगर आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन की भी ये कढ़ाई बना सकते हैं, उसकी भी बहुत मज़ेदार सी लगती है, मगर यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है। अब मैं इसकी छोटे पीसेस कर लूँगी अपने हिसाब से, फिर आपसे मिलती हूँ। चिकन के पीसेस मैंने कर लिए हैं और ये साथ में जो आप मसाले देख रहे हैं ये वो मसाले हैं जो कि मुझे चिकन मैरिनेट करने के लिए चाहिए। तो ये मसाले मैं मैरिनेशन के दौरान डालूंगी। इसके लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है 1.5 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच और नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि टिक्का मसाले में भी नमक होता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। मैंने चिकन को एक बाउल के अंदर शामिल कर दिया है और अब इसको मैरिनेट करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। उसके बाद इसमें मैं नमक शामिल करूंगी। एक दफ़ा फिर से मैं आपको मसाले नोट डाउन करा रही हूँ, अगर आपने पहले मिस कर दिए हैं तो आप अभी नोट डाउन कर लें। टिक्का मसाला मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, नमक और मिर्चें और मसाला जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप मसाले अपने हिसाब से डाल लें। पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दूंगी मैं इसमें। जो मसाले मैं आपको बताती हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल मसाले हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही 5 खाने के चम्मच, जिसको मैंने फेंट के रख लिया था ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे किसी भी चम्मच से या हाथ से, जिससे आपको सही लगे, आप मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये टिक्का कढ़ाई बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चिकन को मैरिनेट कर लिया है और अब इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैं आपसे 3 घंटे बाद मिलती हूँ। 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर आधा कप घी शामिल करूँगी। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैरिनेट की हुई चिकन इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद अब इसको घी के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो तेल में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं, मगर घी में कढ़ाई का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इसकी तकरीबन मैं 5 मिनट भुनाई करूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगी तो इसके सेकंड प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी गल चुकी है। इसके अंदर जो अब थोड़ा बहुत पानी है वो भी मैं खुश्क कर लेती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी तो सबको बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ चिकन जब डन हो जाएगी तो कोयले की स्टीम मैंने इसको देनी है। तो यहाँ मैंने कोयला गर्म करके इसमें डाल दिया है और अब इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट इसको स्टीम दूँगी। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। टिक्का तैयार हो गया था। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हाफ कप घी शामिल किया है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 टमाटर लेके मैंने उनका बारीक पेस्ट बना लिया था। अब पेस्ट को घी के अंदर तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए।
बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का कढ़ाई बनती है। अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, इंशाल्लाह आपकी भी टिक्का कढ़ाई पहली दफ़ा में ही बहुत मज़ेदार सी बन जाएगी। टमाटर का पेस्ट भूनते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर दूंगी, 1 खाने का चम्मच। जब घी थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी, आधी प्याली। इसको मैंने फेंट के रख लिया था। दही शामिल करने के बाद दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट में इसकी और भुनाई करूँगी। जब घी आपको ऊपर थोड़ा सा नज़र आने लग जाए तो अब समझें इसकी भुनाई हो चुकी है। तो तेज़ आंच पे मैं इसकी 5 मिनट भुनाई कर रही थी। देखें घी नज़र आ गया है। अब जो मैंने टिक्का तैयार किया हुआ था, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं दोबारा से इसकी 5 मिनट भुनाई करूंगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही मज़ेदार टिक्का कढ़ाई तैयार होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। घी भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा है और साथ ही साथ भुनाई भी इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो ये था जनाब इसका फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और कितनी आसान सी ये टिक्का कढ़ाई आज मैंने आपको बनानी सिखाई है और बहुत ही मिनटों में ये कढ़ाई बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें काट ली थी और अदरक के स्लाइस काट लिए थे और साथ में मैंने इसकी मज़ेदार सी डेकोरेशन कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे और जब आप इसे खाएंगे आपको ख़ुद ये इतनी पसंद आएगी कि आप टिक्का भूल जाएंगे। हमेशा जब भी बनाएंगे टिक्का कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। आप इसे रात के खाने में बनाएं तो ये और मज़े की लगती है। चपाती के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो आज बहुत ही आसान सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।